हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इनवाइस के बारे में कि जीएसटी में इनवाइस हम लोग कितने टाइप्स की इशू करते हैं, इनवाइस में क्या क्या दिखाया जाता है और किस डीलर के लिए कौन सा इनवाइस इशू करने का अधिकार दिया गया है, रूल बनाए गए हैं। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है इनवाइसिंग। तो पहले तो ये समझो इनवाइस पे होता क्या है। तो जो कुछ भी हम लोग खरीदते हैं, ये नंबर बताओ जी। ध्यान देना, जो कुछ भी हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो किस पार्टी से खरीदा है, बोलो, किस पार्टी से खरीदा है, क्या प्रोडक्ट खरीदा है, क्या रेट है, क्या क्वांटिटी है, सब मेंशन रहता है। वो किस पे मेंशन रहता है? इनवाइस पे ही रहता है, जो आपको रसीद मिलता है प्रिंट करके, बोलो। तो यही बताया जा रहा है कि जो हम लोग अब काम करेंगे जीएसटी के अंडर में, तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो क्या नियम बनाए गए हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मतलब इनवाइस किसी भी टैक्स, जो हम लोग टैक्स क्या करते हैं, इसमें जो जीएसटी में हम लोग जो भी इनवाइस इशू करेंगे, ठीक है, मतलब एक प्रकार का इनवाइस क्या है, एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका। इसलिए इनवाइस के नियम को समझना बहुत ही जरूरी है। और बताया जा रहा है कि जीएसटी में कितने प्रकार के इनवाइस इशू कर रहे हैं लोग, 2 प्रकार के। और इसको टेबल के थ्रू समझा जा सकता है। कैसा टेबल है, इसको उतना बेटर तरीके से यहाँ पे समझोगे समझ नहीं पाओगे। इसको मैं यहाँ पे समझा रहा समझने की कोशिश करना, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे सबसे पहले इतना समझ लो कि कोई बिजनेसमैन, ठीक है, जो बिल देता है, क्या देता है, जो बिल देता है, उस पे क्या क्या रहता है, किस पार्टी से, किस पार्टी से खरीदा। तो मान लो एसके से खरीदा। आइटम नेम क्या है, बोलो, आइटम नेम, क्या क्या खरीदा। मान लो कीबोर्ड खरीदा, क्या खरीदा, कीबोर्ड खरीदा। और जो कीबोर्ड खरीदा उसका रेट क्या था, तो रेट वहां पे भरते हैं लोग, उसका गुणा करके पूरा टोटल वैल्यू आता है। मतलब उस इनवाइस पे, उस बिल पे ये सब शो होता है, किससे खरीदा है, क्या खरीदा है, आइटम का नेम क्या है, रेट क्या है, कितना क्वांटिटी खरीदा है, टोटल। तो ये बोला गया है कि अब आज से, मतलब जीएसटी जब से लागू हुआ है, कि जब आप लोग क्या करोगे, इनवाइस इशू करोगे, कोई बिल इशू करोगे, तो कुछ रूल रूल बनाए गए हैं। अब रूल क्या बनाए गए हैं, तो समझने की कोशिश करना। बोला गया है कि जब कोई बिजनेसमैन जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किसमें हुआ है, जीएसटी में, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर वह रेगुलर डीलर है, क्या है, रेगुलर डीलर है, तो अगर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, किसको, टैक्सेबल गुड्स, कोई बताएगा टैक्सेबल गुड्स का मतलब, जिस पे टैक्स लगा हो। जी बताया था, टैक्सेबल गुड्स या सर्विस। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि जब रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को या सर्विस को सेल करता है, तो वह जो इनवाइस इशू करेगा, उस इनवाइस पर लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस। क्या लिखा रहेगा, टैक्स इनवाइस, उस बिल पे लिखा रहेगा। लेकिन यही रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड, क्या करता है, किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है, तो उस बिल पे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। क्या लिखा रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई। समझना, क्या लिखा रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई। मतलब इतना कोई पूछे आपसे कितने टाइप्स की इनवाइस की इशू किए जाते हैं, तो क्या जवाब दोगे, 2 टाइप्स के। कौन कौन सा, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि टैक्स इनवाइस कब, तो बोलना कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया जाए, तो उसे इशू करते हैं लोग टैक्स इनवॉइस। क्या, टैक्स इनवॉइस।
जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया जाए तो उस पर लिखा रहता है बिल ऑफ सप्लाई। इतना क्लियर है आपको? चलिए फिर से एग्जेम्प्टेड मतलब उसमें 1% जीएसटी नहीं, ठीक है। उसके बाद से कुछ और पॉइंट समझो। अगर वह क्या हो, कंपोजिशन हो तब, मतलब वह व्यापारी जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है अगर कंपोजिशन हो तो बोला गया है कि अगर कंपोजिशन डीलर हो तो अगर टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है या सर्विस को सप्लाई करता है तो भी उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। आज जब एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस को सप्लाई करता है तो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। क्यों ऐसा है जी? ऐसा रूल क्यों बनाया गया है? तो मैंने कल ही पढ़ाया था, आपको समझाया था, क्योंकि रेगुलर डीलर का रूल है कि वो टैक्स देगा भी और टैक्स लेगा भी, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। और इसीलिए जब टैक्सेबल गुड्स हो तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, जब एग्जेम्प्टेड हो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। लेकिन कंपोजिशन के लिए क्या बताया था? वो खरीदते समय टैक्स देगा, बेचते समय उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। और इसके लिए बोला गया है कि आपको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो चाहे आप टैक्सेबल गुड्स को बेचो चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स को बेचो, दोनों ही कंडीशन में आपके बिल पे लिख के आना चाहिए क्या? बिल ऑफ सप्लाई। चलो थोड़ा सा मैं और कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक रेगुलर डीलर और आप मेरे कस्टमर, तो जब मैं मेरे पास तुम आओगे खरीदने के लिए तो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ध्यान देना, कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिस पर टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, तो जो मैं बिल बना के दूंगा ना उस बिल पे लिखा रहेगा टैक्स इनवॉइस। क्या लिखा रहेगा? टैक्स इनवॉइस। ए नंदू चला दो, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा रहेगा? टैक्स इनवॉइस। लेकिन आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे पास खरीदने आए, लेकिन मैं जो गुड्स बेच रहा हूँ ना वो जीएसटी के अंदर में 21% टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, तो उस बिल पे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। इतना क्लियर है? मतलब अगर कहीं जा रहे हो काम करने के लिए तो वहां पे अगर आपसे कोई पूछ देता है कि रेगुलर डीलर के लिए टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया है तो कौन सा टैक्स इशू करने का अधिकार दिया गया है, बोलेंगे टैक्स इनवॉइस। अगर कोई पूछे एग्जेम्प्टेड हो तो क्या अधिकार दिया गया है? बिल ऑफ सप्लाई। अब कोई पूछे टैक्सेबल का मतलब क्या होता है, तो ऐसा गुड्स ऐसा सर्विस पर टैक्स है। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या है? ऐसा गुड्स ऐसा सर्विस जिस पर टैक्स 20% नहीं। क्लियर है? फिर से बोला गया है कि अगर वो कंपोजिशन डीलर हो तो कंपोजिशन डीलर के बोला गया है चाहे टैक्सेबल गुड्स हो चाहे एग्जेम्प्टेड हो, दोनों ही कंडीशन में क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। मतलब उस पे दिखना नहीं चाहिए कि टैक्स लिया, वो भले टैक्स पे मार्जिन ऐड करके बिल देता है। तो समझाया था हमने, ध्यान देना, उसको बिल ऑफ सप्लाई लिखा होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा होना चाहिए। क्लियर है सबको? और भी कोई डाउट है तो पूछो हमसे, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है, बताइए जरा इसमें। क्लियर हो गया? बोलो बाबू, तो ध्यान देना, डंडा गिरेगा नहीं बताओगे, ठीक है? हम पूछेंगे। खड़े हो नंदू, खड़े हो। आप बताइए, अगर कोई पूछता है कि रेगुलर डीलर को टैक्स, जो रेगुलर डीलर है उसको जो इनवॉइस इशू करने का अधिकार दिया गया, कितना दिया गया है? क्या जवाब दो, कितना दिया गया? अगर कोई पूछ दे रेगुलर डीलर द्वारा कितना इनवॉइस इशू करने का अधिकार दिया गया तो क्या जवाब देंगे? 1.5 करोड़। ये पढ़ाया आपको अभी, कल खड़े हो, बताओ बाबू। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ देता हूँ या आप कहीं काम करने जाते हो तो आपसे बैठा जो है और इंटरव्यू ले लिया, पूछ दिया रेगुलर डीलर के द्वारा कितना इनवॉइस इशू करने का अधिकार दिया गया, कितने? 1 2 3 4 5, क्या जवाब दो? नहीं, और सब डाउट खत्म। बता नहीं आता तो पूछना चाहिए। बैठो, खड़े हो बाबू, बताओ पिट्टू कितना दिया गया है? जितना लीजिएगा उतना लेगा। एक हम पूछ रहे हैं रेगुलर डीलर को इनवॉइस इशू करने का अधिकार जो दिया गया, कितना दिया गया है? 100 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। चलो बैठो, हेलो शिबू, बताओ बाबू कौन कौन सा?
नया नया लाते मारेंगे तुमको बहुत थप्पड़ गधा, इसलिए कहते हैं पूछने से पता चलता क्या है क्या पढ़े। बैठो, बताओ मामा, बताओ। रेगुलर डीलर जब टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो कितने टाइम से टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? हाँ तो तुम जुबान पे भी नहीं किया मेरे। चलो दो और जोड़ दो, 7 हो जाएगा। बैठा कर, बैठ जाओ, सो भी खड़े हो, बताओ उसको मजा आता है पढ़ने में। बताओ दो कौन कौन? अच्छा ये कहाँ से इनवॉइस आ गया? टैक्स वाला रीजन थे, गधे हो तुम एक भी। बैठो, क्या समझे कुछ नहीं समझे, बताओ। खड़े हो बताओ, बताओ सर दो ही ना काम कौन सा? सर टैक्स इनवॉइस होता है कब टैक्स इनवॉइस? सर कब टैक्स इनवॉइस? सर जब गुड्स एंड सर्विस और जीएसटी लगा हो तब टैक्स इनवॉइस और जब एग्जेम्प्टेड यही पूछना चाहता हूं। बैठ, बहुत अच्छा भाई, और बताया एक बार हम 4 और बताएंगे, बहुत तो नहीं आ रहा है। हाँ? देख लो, शांत रहो, सुन लो, हम समझ रहे तुम लोग को बारी है, पर बताइए, ये बताना पड़ेगा। देखो अगर जो व्यापारी है, जैसे सपोज ध्यान दो, सुन लो, जैसे प्रदीप सर हैं, ठीक है, वह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए, वो रेगुलर स्कीम में कराए। किसमें कराए हैं? रेगुलर स्कीम में। तो उनके पास जितने कस्टमर आएंगे तो 2 टाइप्स की इनवॉइस इशू करेंगे, एक टैक्स इनवॉइस और एक बिल ऑफ सप्लाई। मतलब हम खरीदने जाएंगे तो वो टैक्स इनवॉइस भी दे सकते हैं और बिल ऑफ सप्लाई भी दे सकते हैं। लेकिन कब टैक्स इनवॉइस देंगे, कब बिल ऑफ सप्लाई देंगे, तो मालूम उनके पास चलेगा। और जाने के बाद हमने क्या किया, ऐसा गुड्स खरीदा जिसको टैक्स चार्ज कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो जो बिल बना के उनको देंगे तो उस बिल के हेड पे लिखा रहेगा टैक्स इनवॉइस। और अगर वैसा गुड्स उनसे खरीद रहे हैं जिसमें 1% टैक्स नहीं ले रहे हैं तो उस बिल पे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। तो समझे? चलो अगर मान लो मैं कंपोजिशन डीलर हूं फॉर एग्जांपल, तो आप मेरे कस्टमर हो, तो मेरे पास आप जब आओगे तो चाहे टैक्सेबल गुड्स हो चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, दोनों ही कंडीशन में जो हम आपको बिल इशू करके देंगे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें पढ़ाया था कि रेगुलर डीलर को टैक्स देने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, कंपोजिशन डीलर को ऐसा अधिकार नहीं दिया। क्लियर है? बोलो, बता, पूछे तो पता चलता क्या हाल है। चलिए ध्यान से सुनना समझना क्या। अरे सब रिकॉर्डिंग हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, जैसे पता चलेगा हाँ लाइव चल रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टैक्स इनवॉइस, कोई बात नहीं गधा। लिखो, देखो क्या लिखा गया, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। क्लियर है? फिर से बोला गया है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित 2 कंडीशन में इशू करना होता है। पहला, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए, समझे? और दूसरा, जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किए जाए। मतलब कंपोजिशन डीलर के द्वारा सप्लाई जो भी करेगा बिल ऑफ सप्लाई ही रहेगा, इसीलिए नहीं लिखा गया एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल। क्लियर है? बोलो, अभी कोई डाउट है? हेलो, हाँ, तो इसके बाद से चलो अगला नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं
क्या लिखा गया है? कॉपी ऑफ इनवाइसेस। इसको समझने से पहले एक टेबल और बनाया गया, टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ गुड्स और टाइप्स ऑफ इनवाइस। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ गुड्स और टाइप्स ऑफ इनवाइस। तो देखो बताया जा रहा है कि जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस। क्लियर हो रहा है? जब रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो क्या होगा? बिल ऑफ सप्लाई। जब कंपोजिशन डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो क्या होगा? बिल ऑफ सप्लाई। जब कंपोजिशन डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो क्या होगा? बिल ऑफ सप्लाई। मतलब कंपोजिशन में इतना याद रख लो, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्टेड हो, बिल ऑफ सप्लाई। रेगुलर में इतना याद कर लो, जब टैक्सेबल हो तो टैक्स इनवाइस, एग्जेम्प्टेड है तो बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है? चलिए अब बताया जा रहा है कि चलो यह तो हमारा कंसेप्ट था इनवाइस। अब कर कॉपी ऑफ इनवाइसेस, मतलब किस कंडीशन में इनवाइस का कितना कॉपी हमको बनाना होता है, मतलब किस कंडीशन में इनवाइस का कितना कॉपी बनाना होता है। तो पहला लिखा गया है सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा लिखा गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ध्यान देना, पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कब सप्लाई ऑफ गुड्स और कब सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसको समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर लिखा गया क्या? ओरिजिनल इनवॉइस, कहा गया इशू फॉर रिसीवर, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। फिर से बताया जा रहा है डुप्लीकेट कॉपी, इशू फॉर ट्रांसपोर्टर, और अगला है डुप्लीकेट कॉपी रिटेन बाय द सप्लायर। चलो इसको समझने के लिए यहाँ पे समझो कब क्या होता है और क्यों ऐसा बनाया गया है, डबल ट्रिपल क्यों बनाया गया है। तो आप बताइए, कोई बिजनेसमैन है और जिसका व्यापार है पडरौना, क्लियर है? कोई व्यापारी है जिसका व्यापार है गोरखपुर, कहां पे? गोरखपुर। तो यह पडरौना वाला व्यापारी इस गोरखपुर वाले से क्या कर रहा है? कुछ खरीद रहा है। क्या कर रहा है जी? खरीद रहा है, परचेज कर रहा है। तो आप बताइए, सबसे पहले ये खरीद रहे हैं तो इनको एक बिल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? इनवाइस दिया जाएगा, तो एक इनवाइस इनको मिलेगा। लेकिन आप बताओ, पडरौना से गोरखपुर या गोरखपुर से पडरौना वो सामान जाएगा तो जाएगा किससे जाएगा? वैसे तो जाएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों से भर के भेजेंगे ना, तो या गोरखपुर से लादा गया उसको और ट्रांसपोर्ट के सहारे भेजा गया कहाँ? पडरौना। तो आप बताइए, तो ट्रांसपोर्ट वाले को भी कुछ देना पड़ेगा जी, देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इनको भी इनवाइस देना पड़ेगा और इनके पास भी कोई प्रूफ के तौर पे होना चाहिए। तो यही बोला गया है कि जो ओरिजिनल कॉपी देते हैं वह देते हैं जो माल खरीदता है। तो यही बोला गया है इशू फॉर रिसीवर। तो ये जो ओरिजिनल कॉपी देते किसको? पडरौना वाले को दे देंगे। जो डुप्लीकेट कॉपी होगा वो किसको देंगे? ट्रांसपोर्ट वाले को, जो माल लेके जा रहा है। कितने का लेके जा रहा है गाड़ी में बताना पड़ेगा ना, तो सेल टैक्स वाले रोक देंगे, कहेंगे इतने का माल लेके जा रहे हो, रसीद दिखाओ, है कुछ? नहीं तो चोरी मानी जाएगी, जब्त हो जाएगा वो। ठीक है? और ये किसके पास होगा? मतलब जो बेचा है। तो बोला गया है ओरिजिनल कॉपी कस्टमर के पास रहेगा जो खरीदा है, ट्रिप्लिकेट कॉपी सप्लायर के पास रहेगा जो सप्लाई किया है, और डुप्लीकेट कॉपी जिस ट्रांसपोर्ट के सारे जा रहा है उसके पास होगा। तो यही बोला गया है कि डुप्लीकेट कॉपी इशू फॉर ट्रांसपोर्टर, किसको दे देंगे? ट्रांसपोर्ट वाले को। और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास? अपने पास रखेंगे कि हमने इतने रुपए का माल इस डेट को बेचा था। समझे? किसके कंडीशन में? गुड्स के कंडीशन में। इतना भी याद रखना, जब किसी गुड्स को सेल करेंगे तो तीन क्या क्या? ओरिजिनल, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ओरिजिनल किसको? जो खरीद रहा है। डुप्लीकेट किसको? जिसे भेजवा रहा है। और डुप्लीकेट किसके पास? अपने पास रखे। ठीक है? उसके बाद से अगला है सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
सप्लाई ऑफ सर्विसेज में बोला गया दो ही बनेगा, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल किसके पास, जो क्या करेगा, सर्विस लेगा, और डुप्लीकेट किसके पास, जो सर्विस देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देते हैं, आप फीस जमा करते हो तो एक बनाते हैं रसीद, तो ओरिजिनल फाड़ के आपको दे देते हैं और डुप्लीकेट वाला हम रखते हैं कार्बन कॉपी लगा के, होता है। मतलब सर्विस के कंडीशन में दो, क्यों, क्योंकि अब सर्विस हम पढ़ाई को गाड़ी में लाद के नहीं भेजेंगे, तुम्हारे घर चले जाओ और जाकर पढ़ा देना उसको बोलो। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि दो, मतलब ऐसा सुविधा रहता तो मैं पढ़ा देता, एक गाड़ी में लाद देता और तुम्हारे घर जाकर उतर जाता, तुम ले लेते उसको। ठीक है, ऐसा भी होता तो अच्छा रहता। ठीक है, तो मतलब ये बताने की मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर कोई पूछता है कि किसी गुड्स को बेचते हैं तो कितना बनाना होता है, 3, और जब सर्विस को बेचते हैं तो कितना बनाना होता है, क्या बनाना होता है, इनवॉइस का कॉपी। हाँ, ये नहीं, अब बनाने का मतलब दूसरा मत समझना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, आगे हमको काम करना है इस पे। ठीक है, काम कैसे करेंगे, तो ये देखो, इसके बाद जो है ना वो सब हम लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, तभी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। जितना आपको थ्योरी पढ़ाना तो मैंने एक एक करके समझाया, पढ़ाया और स्टेप बाय स्टेप बताया क्या स्टेप है, कैसे करना है। कुछ इंपोर्टेंट बताने के लिए, हाँ तो वही तो इंपोर्टेंट बताने वाले हैं, अब प्रैक्टिस चालू होगा तब ना। ठीक है।